Hello guys, this is Krishna Gupta. Welcome you all in my channel and series on Microsoft Office and Microsoft Word. So in previous video I have shown you how to open the MS Word document. Now in this video I will show you how to use these elements of MS Word and how to use the Word environment. सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि वर्ड फाइल को हम कैसे ओपन करें और उसके बाद हम बात करते हैं इसमें डिफरेंट आइटम सेट्स कौन कौन से होते हैं और एमएस वर्ड एनवायरनमेंट किस तरह से काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा कंटेंट क्या है आज का, हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। तो देख लीजिए, होम पेज एनवायरनमेंट, डायलॉग बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्क्रॉल बार, लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट, क्विक एक्सेस बार, टाइटल बार, रिबन, मेन्यू बार, कर्सर, डॉक्यूमेंट विंडो, रूलर, स्टेटस बार एंड व्यू टूल बार। ये कंप्लीट आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एनवायरनमेंट है उसको कंप्लीट कर देते हैं ये कंटेंट। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेन होम पेज से। तो ये है हमारा एमएस वर्ड मेन एनवायरनमेंट आफ्टर क्लिकिंग ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जब हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले, तो उस केस में हमारा ये एनवायरनमेंट ओपन होता है। तो ये है हमारा मेन होम पेज वर्ड फाइल का। तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट रिबन्स, मेन्यू बार, टाइटल बार, स्टेटस बार, बहुत सारी चीज़ें हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो हम सबसे पहले इन सब चीज़ों को कवर करेंगे वन बाय वन। ये क्या हैं डिफरेंट ये जो आइटम सेट्स हैं, ये क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इनका क्या मतलब है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं ये क्या है। तो इस तरह से ये क्या क्या हैं ये चीज़ें हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका। ये होता है हमारा क्विक एक्सेस बार, ये है हमारा टाइटल बार, ये डिफरेंट आइटम सेट्स हैं, ये आपका कंप्लीट मेन्यू है जो रिबन कहलाता है, ये आपका कर्सर है, ये आपके डिफरेंट आपके स्केलर हैं, और ये आपका स्क्रॉल बार हो गया। तो इस तरह से ये काम करते हैं। और ये आपके दो हैं जो ये है आपका स्टेटस बार, ये है आपका व्यू बार। तो इस तरह से ये काम करेगा। तो सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं वर्ड डॉक्यूमेंट के जो हम कवर करने वाले हैं वन बाय वन। अब हम बात करते हैं क्विक एक्सेस बार की, जो कि हमारा सबसे पहला हेडिंग है क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार जब काम करता है तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास डिफरेंट आइकन काम करते हैं। सबसे पहले है वर्ड डॉक्यूमेंट आइकन, जो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है तो उसको आप किस तरह से आप मैनेज करना चाहते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे और इसके हिसाब से आप अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका सेव। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर डायरेक्टली सेव करना चाहते हैं और आपको फाइल और सेव कंप्लीट लॉन्ग प्रोसेस आपको नहीं फॉलो करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से सेव करें। और क्विक भी सेव कर सकते हैं आप, कंट्रोल-S से भी सेव कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर आप किस में कंफर्टेबल हैं। तो ये होता है आपका सेव करने के लिए। नेक्स्ट है आपका अनडू एंड रीडू। अनडू एंड रीडू का मतलब है कि जब हम Ctrl+Z दबाते हैं और Ctrl+Y प्रेस करते हैं, तो जब हम Ctrl+Z करते हैं तो ये आपका कंप्लीट क्या होता है, अनडू ऑपरेशन होता है कि हमने कोई भी कंटेंट लिखा है वो वापस से इरेज हो जाता है। और जब हम रीडू करते हैं तो हम वापस से उसको रिट्रीव कर पाते हैं। तो ये Ctrl+Z, Ctrl+Y दोनों ही ऑपरेशन है। जब हम इस पर कर्सर लेके जाएंगे तो Ctrl+Z, जो बाय है आपका शॉर्टकट की है, इस तरह से हम इसको इरेज और रिट्रीव कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं किसी भी इशू प्रॉब्लम को। नेक्स्ट है हमारा फोल्डर। इसमें जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कहलाता है हमारा ओपन डॉक्यूमेंट। अगर हम किसी भी फाइल को, डॉक्यूमेंट को, अगर किसी भी अदर डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो हमें फाइल ओपन फिर पूरा प्रोसेस फॉलो ना करना पड़े, तो हम डायरेक्टली इस फोल्डर पर जाएंगे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये पाथ पूछेगा और हम यहाँ से किसी भी फोल्डर से अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा Ctrl+N। Ctrl+N इस मीन्स न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आपका कोई प्रीवियस डॉक्यूमेंट ओपन है और आप उसको सेव करना नहीं चाहते हैं, आप कोई अदर न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं या फिर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आप ओपन करना चाहते हैं, तो जब Ctrl+N हम प्रेस करेंगे तो ये आपका काम करेगा, Ctrl+N। तो Ctrl+N और इस पर क्लिक करना दोनों ही टास्क आपके सेम है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं शेप।
इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपकी ऑटोमेटिक शेप्स जनरेटेड होती हैं और इसमें से कोई भी एनी वन आप सेलेक्ट करिए और आप उसको क्रिएट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। जैसे आप राउंड सर्कल बनाना चाहते हैं, आप बॉक्स बनाना चाहते हैं, आप ट्रायंगल बनाना चाहते हैं, आप एरो बनाना चाहते हैं, तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कौन सी शेप क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ से शेप पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाई। ये आपको रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकल्स इक्वेशंस के लिए, कि जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर मैथमेटिकल इक्वेशंस क्रिएट करना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में इक्वेशन में जाएंगे, देन उसके बाद हम अपनी इक्वेशन राइट करेंगे और उसके बाद हम उसको सेव करेंगे। तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। जब हम क्विक एक्सेस बार की हेल्प से हम इसको डायरेक्टली यहाँ से किसी भी इक्वेशन को हम राइट कर सकते हैं। इक्वेशन लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी आपको लिखना है, सी स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन का पार्ट है जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस हम क्रिएट कर सकते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशंस हो सकती हैं, सिग्मा, पाई, आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बहुत सारी इक्वेशंस आपकी क्रिएट की जा सकती हैं जो आप चाहें वो। उसके बाद ये आपका क्विक एक्सेस बार का ही एक एरो पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो हम करेंटली एक्सेस कर रहे हैं, जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ होता है। जैसे हम किसी चीज़ को डायरेक्टली यूज़ करना चाहते हैं तो उसको हम टिक कर दें। जैसे हमने रीडू, अंडू हम डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो रीडू, अंडू को हमने ले लिया, या फिर जितने भी हम टूल्स यहाँ पर लेना चाहते हैं इस जगह पे, ये कंप्लीट आपका जो है, तो यहाँ पर हम उनको पिक करेंगे, डायरेक्ट हम टिक करेंगे और ये यहाँ पर विजुअल फॉर्म में दिख जाएंगे। तो ये हमारा क्विक एक्सेस बार कंप्लीट हो जाता है। फिर है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार में क्या होता है कि अब आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर चुके हैं या फिर आप डॉक्यूमेंट ओपन कर चुके हैं, लेकिन आपने अभी उस डॉक्यूमेंट को कोई नेम नहीं दिया है, आप डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किए हो, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट आपका डॉक्यूमेंट 1 नाम से यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। लेकिन इन केस अगर आप डॉक्यूमेंट का नेम दे चुके हैं तो वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के नेम से यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी डॉक फाइल को इस तरह से हम लिखते हैं तो ये हमारा क्या है, इसका एक्सटेंशन है .doc, लेकिन इसमें एक जो एक्सटेंशन होता है वो आपका है docx। तो इसमें आपने नोटिस किया हो 2007 वर्जन से पहले अगर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ होता था उसमें .doc चलता था, और आफ्टर 2007 जो आपका वर्जन आया था उसमें आपका docx चलने लगा। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है टाइटल बार, सिंपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो सिंपल आइटम्स हैं ये, इसमें हमारा क्या क्या मतलब है इन आइटम्स का हम देख सकते हैं। सबसे पहले आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप सिंपल क्वेश्चन मतलब एनी क्वेरी इज इन योर माइंड। सिंपल अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो उस केस में आप सिंपल क्या करोगे कि आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है कि आप क्वेश्चन कब पूछते हैं, जब हमें कुछ हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो जब हम क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करेंगे तो ये ऑनलाइन हेल्प प्रोवाइड करेगा कि हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है या हमारी कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो ये आपका होता है हेल्प। डायरेक्ट अपन F1 भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल। फिर नेक्स्ट है हमारा ये आपका जो स्टेटस, जो डिफरेंट आपने देखे होंगे स्केलर होते हैं, स्केलिंग, तो उसके क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, क्या क्या आपके डिफरेंट वेज़ हैं उसको रिप्रेजेंट करने के। तो यहाँ से हम 3 वेज़ हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो में शो करूँगी। नेक्स्ट है आपका मिनिमाइज़। मिनिमाइज़ क्या करता है, सिंपल आपके पास डॉक्यूमेंट ओपन है और आप उस डॉक्यूमेंट को आप किसी से हाइड करना चाहते हैं या फिर अदर डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं, तो उस केस में आप मिनिमाइज़ कर देंगे। मिनिमाइज़ से आपका क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट ओपन होगा वो मिनिमाइज़ फॉर्म में चला जाएगा। मिनिमाइज़ आप सभी जानते हैं। ये है आपका रीस्टोर। रीस्टोर इस तरह से है कि आपका कोई भी, जैसे मान लो आप डॉक्यूमेंट है उसको आप कंप्लीट एक विंडो पर ओपन किए हुए हो लेकिन आपको हाफ विंडो में ओपन करना है, या फिर उसको थोड़ा रीसाइजिंग करनी है, या फिर आपको वापस से रीस्टोर करना है मिनिमाइज़ के बाद, तो इस तरह से ये आपका काम करता है। क्रॉस आपको पता ही है, ये डायरेक्ट आपको क्लोज मतलब जो भी विंडो आपकी ओपन है उसको डायरेक्टली अगर आप क्रॉस पे क्लिक कर देते हैं तो ये क्लोज हो जाएगा, सिंपल। अब ये बात करते हैं रिबन। रिबन में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी
टास्क हैं जो हम वर्ड फाइल में परफॉर्म कर सकते हैं वो सारे के सारे रिबन पर अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले है फाइल में आपको पूरा कंप्लीट फाइल एक वीडियो न्यू में बनाने वाली हूँ, उसमें फ़ाइल के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट दूंगी। अभी हम रिबन की बात कर रहे हैं सिर्फ। उसके बाद है होम में डिफरेंट आपका ये सिंपल डिफ़ॉल्ट जो आपका ओपन रहेगा हमेशा वो होम पेज रहेगा यहाँ पर। फिर है आपका इंसर्ट अगर आपको डिफरेंट पिक्चर्स हैं, आपकी एप्लीकेशन जो आपकी इक्वेशंस हैं, जो डिफरेंट आप इंसर्शन करते हैं, टेबल इंसर्ट है, तो ये सारे टास्क आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यूज़, व्यूज़, फॉक्सेट PDF, ये सारे के सारे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1 बाय 1। आप नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। अभी आप रिबन देख लीजिए कि ये रिबन है आपकी कंप्लीट जो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर होती है। नेक्स्ट है कर्सर में क्या है देखो, कर्सर और रूलर बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसमें सिंपल हमारे पास दो चीज़ दिखाई दे रही है। एक तो होता है कर्सर कि हम कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी कंटेंट लिखना चाहते हैं तो उसमें एक वर्टिकल लाइन आती है, वो हमारी ब्लिंक होती हुई, तो उसको हम बोलते हैं कर्सर। के एट प्रेजेंट आपका जो कर्सर है वो यहाँ पर है और किस तरह से दिख रहा है, ब्लिंक करता रहता है। फिर नेक्स्ट है आपका रूलर बार हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब आप देखिए कि अगर हम यहाँ पर कोई भी कंटेंट लिखते हैं, इस जगह हमने कोई कंटेंट लिखा तो उसको हम किस तरह से हम उसको मार्जिन प्रोवाइड करें, तो ये हमारा जो होता है वो है आपका हॉरिजॉन्टल मार्जिन। इसमें जो ये है आपका ये कहलाता है कंप्लीट इंडेंट। जैसे हम किसी भी चीज़ को इंडेंट करना चाहते हैं, जैसे आप पॉइंट फिर सब पॉइंट लिखना चाहते हैं, सब पॉइंट के अंदर भी सब पॉइंट लिखना चाहते हैं, तो वो इंडेंट किस तरह से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सब पॉइंट्स कैसे क्रिएट कर रहे हैं, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल मार्जिन के अंदर आ जाएगा। फिर है नेक्स्ट आपका वर्टिकल मार्जिन एक तरह से आपको कितना डिस्टेंस रखना है, जैसे मान लो डिस्टेंस है, इसको किस तरह से हम कवर करेंगे, तो ये जो है आपका स्केल दिखा रहा है कि यहाँ से आपका ये डॉक्यूमेंट शुरू होने वाला है और इसमें यहाँ से आपका ये डॉक्यूमेंट शुरू होने वाला है। तो जो भी आप लिखेंगे, राइटिंग, हेलो, हाय, जो भी लिखना है आपको वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट रूलर बार एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। नेक्स्ट बात करते हैं राइटिंग एंड इंसर्टिंग कंटेंट ऑन डॉक्यूमेंट। जैसा कि मैंने अभी बताया हम कुछ भी लिख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में, तो ये आपका था रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर, और इसमें मैंने यहाँ से हेलो लिखा, तो हेलो आप देख सकते हैं कि ये इसके जस्ट नीचे से शुरू हुआ है, तो ये मार्जिन प्रोवाइड करेगा। ये मैंने एक कोई पिक्चर है जो इंसर्ट की है, जैसा कि मैंने अभी शेप में बताया था, आप किसी भी शेप को क्रिएट कर सकते हैं, तो वहाँ से मैंने एक पिक्चर क्रिएट करी है। नेक्स्ट और लास्ट है जो एंड पेज को रिप्रेजेंट करता है। आपने देखा होगा कि हम कितने भी नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद हमारे पास ये जो पेजेस होते हैं, पेजेस यहाँ पर दिखाई देते हैं कि हमने कितने पेज क्रिएट किए हैं। सिंगल पेज है तो ये यहाँ पर लिखा आ रहा है 1 ऑफ 1। अगर इन केस मैंने यहाँ पर 2 पेजेस क्रिएट किए तो यहाँ लिखा आएगा 1 ऑफ 2। इट मीन्स पहला नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 2, तो 2 में से एक पेज। फिर अगर सेकंड पेज पे आप जंप करते हैं तो वो कहलाएगा 2 ऑफ 2। इस तरह से ये नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट हो जाए। अगर 60 पेजेस हैं तो 1 ऑफ 2, 1 ऑफ 3, 1 ऑफ 5, 1 ऑफ अप टू 60, ये यहाँ तक जा सकता है या फिर 60 ऑफ 60 तक जा सकता है। ये हो जाता है कंप्लीट आपका स्टेटस बार। इसको बोलते हैं हम स्टेटस, कि आप अभी किस जगह पे हैं और उसका क्या स्टेटस है, आप करेंटली किस जगह पे काम कर रहे हैं। और ये वर्ड को भी काउंट करता है साथ की, वर्ड काउंट कितने कर चुके हैं, मतलब आप किस जगह पे हैं नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट में, आपके नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं टोटल। सो सिंपल, ये आपका सिंपल है। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट व्यू टूल बार की। जो व्यू टूल बार है वो क्या है देखिए, ये एक बुक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है तो वो आपका डबल फोल्डिंग साइड का दिखाई देगा, 2 मतलब पेजेस एक साथ आएंगे। ये आपका है सिंगल डॉक्यूमेंट, सिंगल फॉर्मेट, और ये आपका डिफरेंट आपकी PPT फॉर्म या फिर अदर, जैसे आपने हाफ डॉक्यूमेंट दिखाया, हाफ डॉक्यूमेंट में आपने कुछ और क्रिएट करना है तो इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट है आपके पास ये, इसका मतलब होता है जूमिंग और जूम इन और जूम आउट। इसका मतलब 0 से लेके आप यहाँ पर स्केल जो है इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं।
तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 100 पे रखते हैं, ये आपका एक्सेस होता रहता है और आप कितना भी इसको जूम कर सकते हैं जब तक इसकी लिमिट कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इसकी लिमिट कंप्लीट होने पे आप इसको जूम नहीं कर सकते। तो ये आपका कंप्लीट होता है, आपका मैक्स जो मिनिमम जो होती है इसकी वो होती है 10% और मैक्सिमम जो होती है इसका व्यू का जो जूमिंग होती है वो होती है 500%। तो इस सिंपल 10% इज़ मिनिमम एंड मैक्सिमम है आपकी 500%। सिंपल, इट मीन्स रेंज फ्रॉम 10 to 500%। सिंपल, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद हम लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइल्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो फाइल है किस तरह से सेव करेंगे, किस तरह से हम ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, इन सारी जो डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट आइटम सेट्स हैं यहाँ पर, उनका क्या यूज है, किस तरह से काम करते हैं, ये मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये हम वहाँ पर देखने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and now we will see how to open a Word document and save the current file, learn all other list of items step by step or one by one. We can start our video which help you to understand this complete video and PPT of my current file. So we will start the video. सबसे पहले आप वर्ड फाइल पे जाइए, आप ओपन करिए वर्ड फाइल को। वर्ड फाइल ओपन करने के बाद हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। इसमें से आप कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के बताना है कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट के बाद में हम किस तरह से प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद वर्ड फाइल पे जाएंगे, रीस्टोर, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, जो भी आपने करना है आप कर सकते हैं। आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, जस्ट डायरेक्ट आप सेव पर क्लिक करेंगे, सेव एज। सेव आप एक सिंगल टाइम आप जब डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके और सेव करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आप पाथ अपना दे सकते हैं। सेव एज जब आप उसी फाइल का डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज़ क्रिएट करनी है या फिर किसी चेंज के बाद में आप सेव एज करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। तो ये डेमो नाम से मैंने ये फाइल सेव करनी है। इसका जो एक्सटेंशन है वो डॉक्स नाम से आ रहा है, DOCX। सेव कर दिया है मैंने यहाँ पर। रिप्लेस एग्जिस्टिंग फाइल, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि डेमो नाम से जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैंने इस फाइल का नाम Demo1 कर दिया है और इसको अब मैं सेव करने जा रही हूँ। अब ये यहाँ पर आसानी से सेव हो जाएगी। तो ये फाइल अब सेव हो चुकी है। ये शॉर्टकट था सेव का, Ctrl+S आपका जो की है वो आप यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो आपको रीडू और अंडू के हैं, जो कि हम कुछ टेक्स्ट लिखने के बाद ही विजिबल हो पाएंगे। तो ये है आपका undo, टाइपिंग Ctrl+Z एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज़ रीडू, Ctrl+Y, जिसमें हम आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसको आप इरेज कर सकते हैं और वापस से उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो सिंपल। उसके बाद में हम फोल्डर पर जाएंगे, इसका मतलब है ओपन, Ctrl+O। ओपन करने का मतलब हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फाइल है हम उनमें से किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली आप उस ओपन पर जाइए और ओपन क्लिक कर लीजिए। कोई भी फाइल यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो सिंपल। उसके बाद है यहाँ पे न्यू का मतलब है Ctrl+N। न्यू फाइल आप कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। जब आप नया डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हो आप इस पर क्लिक करके Document2 नाम से यहाँ पर दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। पहला डॉक्यूमेंट था हमारा Demo1 नाम से। उसके बाद यहाँ पर से आप शेप, डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। आपने एक शेप लिया यहाँ पर स्माइली इमेज, कोई भी शेप आप डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका बॉर्डर, शेप फिल, शेप आउटलाइन, आप डिफरेंट टास्क यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है पाई, जो आपको दिखाई दे रहा है। मैथमेटिकल इक्वेशंस की जो भी आपने टास्क परफॉर्म करना है वर्ड फाइल के अंदर तो आप मैथमेटिकल इक्वेशंस यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। आप सिंपल न्यू इंसर्ट भी कर सकते हैं। आप कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पर प्रीवियस स्टोर्ड हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने क्लिक किया यहाँ पर न्यू इक्वेशन के ऊपर, तो आपने यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर लेना है ऑप्शन। स्क्रिप्ट फ्रैक्शन, आपका इंटीग्रल, लार्ज, ब्रैकेट, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पेन टूल, जो हमें अभी काम नहीं आ रहा है। ये हमारा जो है ऑडियो, जो हम हेलो अगर हमने सेलेक्ट किया और इस पर क्लिक करने के बाद हम जब देखेंगे तो ये हेलो आपका बोलेगा। इस तरह से ये आपका टास्क कंप्लीट कर देता है। फिर उसके बाद है क्विक एक्सेस बार का सिलेक्शन, जो आपका एरो दिखाई दे रहा है आपको ऊपर ही ऊपर,
तो ये आप यहाँ से जो हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से काम करेगा। जब हमने क्लिक किया तो इसके बाद क्विक एक्सेस बार की विंडो जो होगी वो ओपन होगी, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें से हम कोई भी जो कमांड है उसको हम चूज़ कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं क्विक एक्सेस बार के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, आपके जो क्विक बार दिखाई दे रहा है वहाँ पर ये आपका आइकन क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, मैंने ऐड किया तो ये इस विंडो के अंदर आ चुका है। अब इस विंडो के आने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये यहाँ पर विजिबल हो गया, आप देख सकते हैं। अब अगर इसको आपने रिमूव करना है तो जस्ट आप क्लिक करेंगे, इस पर जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद आप कर देंगे ओके, तो ये वहाँ से डिसेबल हो जाएगा। अगेन आपने दूसरा कोई आपने आइकन रिमूव करना है जो आपके काम का नहीं है, आपने पेन रिमूव कर दिया तो पेन भी वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्विक एक्सेस बार में कोई भी आइटम, कोई भी टैब ओपन कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट क्रिएट करना हो कर सकते हैं। ये है हमारा टाइटल बार। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इसकी हेल्प। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन हेल्प चाहिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे, आपको ऑनलाइन हेल्प प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ पर है आपका स्केल। स्केल में आपके रूलर का जो आपको टेम्पलेट रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। ये है आपका मिनिमाइज़ कर दीजिए आप डॉक्यूमेंट को। ये है रिस्टोर डाउन, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ को क्रिएट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। ये है आपका क्लोज, इसको क्लोज करते ही आपका डॉक्यूमेंट क्रॉस हो जाएगा और ये कंप्लीट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ये है रिबन। रिबन में आपके कुछ होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यूज़, फॉक्सेट, PDF, ये आपके डिफरेंट रिबन्स मेन्यू टैब हैं। इनको आप ओपन करके डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ डिफरेंट टास्क किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सारा का सारा रिबन और डायलॉग बार। उसके बाद है आपका ये आपके हैं रूलर, जिसमें आपका हॉरिजेंटल रूलर है, ये आपका वो है आपका वर्टिकल रूलर। तो इसमें हम हॉरिजेंटली अगर आप किसी भी कंटेंट को मूव एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप हॉरिजेंटल मूव कर सकते हैं। ये आपका हॉरिजेंटल इंटेंट प्रोवाइड करता है। ये है आपका वर्टिकल, इसमें आप वर्टिकली मूव कर सकते हैं किसी भी कंटेंट को, किसी भी इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को। ये है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या कहता है कि आपके जितने भी नंबर ऑफ़ पेजेस इस डॉक्यूमेंट के अंदर हैं, उस डॉक्यूमेंट में नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं वो दिखाई देता है। यहाँ पर है आपका व्यू बार में आपको किस तरह से आपकी इमेज, आपको कंटेंट, किस तरह से आपको पेजेस अपने व्यू करने हैं, क्या ब्रेक रखना है आपको, तो इस तरह से ये व्यू प्रोवाइड करता है। ये सिंपल व्यू है आपका, ये आपका बुक व्यू है। तो डिफरेंट व्यूज़ आपके क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद आता है मिनिमाइज, जूमिंग और मैक्सिमाइज। जूमिंग इट मीन्स कि जो हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, आपका मिनिमम है और 5% आपका मैक्सिमम है। तो ये आपका जूम और जूम इन प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से हमारा ये टास्क कंप्लीट हो जाता है। और ये एनवायरनमेंट विंडो है जो वर्ड की, ये इस तरह से काम करती है। तो हम सिंपल अब नॉर्मल व्यू पे आ जाएंगे। नॉर्मल व्यू पे आने के लिए हमें वापस से उसी पे होगा और ये व्यू आ चुका है। अब नॉर्मल व्यू में हमने ये डिफरेंट जो भी हमने लिखा हुआ है, कंटेंट ऐड किया हुआ है, वो सिंगल पेज पे है। इस तरह से हम डबल पेज ऐड कर सकते हैं, इस तरह से हम 3 पेजेस ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आ गया आपका पेज 3 ऑफ 3। तो जितने भी पेज आप ऐड करना चाहेंगे उसमें नंबर ऑफ़ पेजेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, जितने भी वर्ड्स आप इंक्रीज़ करना चाहेंगे नंबर ऑफ़ वर्ड्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये टास्क कंप्लीट हो जाता है। इसको हम क्रॉस कर देंगे। अब हमें सिंपल व्यू दिखाई दे रहा है, ये हमारा नॉर्मल व्यू है, ये फाइनल व्यू है। तो इस तरह से हमारा ये टास्क कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।